नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार अनीता मैंने अपने मकान के बारे में पूछना था। हमारे मकान को 3 साल हो गए हैं जी शुरू किए हुए, जी लेकिन हम शिफ्ट ही नहीं कर पा रहे हैं उसके अंदर, वो कंप्लीट ही नहीं होने में आ रहा। जी तो और हमारा मकान का मुंह जो है दक्षिण की तरफ है। ओके। देखिए, बहुत संभव है, क्वाइट पॉसिबल कि आपकी अंडरग्राउंड पानी की टैंकी साउथ वेस्ट में आ रही है। दक्षिण की तरफ मकान कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरग्राउंड पानी की टैंकी बनाई है तो वह साउथ वेस्ट में है या साउथ वेस्ट में आपने कोई बड़ी बड़ी खिड़की दी हुई है। तो इन दोनों चीज़ों को एनालाइज कीजिए और फिर हमें फ़ोन कीजिए और बताइए। डॉक्टर साहब, बेडरूम की एक अहमियत होती है हर घर में, क्या वो भी रिलेशनशिप हीलिंग में मदद करता है? परफेक्ट मदद करता है। सबसे पहले बेडरूम के कलर्स की बात हम करते हैं। दोस्तों, साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम है आपका तो उसमें बहुत ही अच्छे रंग आप कर सकते हैं, यानी कि अर्दन शेड अगर आप अपने बेडरूम में करेंगे तो आपका मन भटकेगा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि आप जिंदगी की प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपका रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो आपने अपने बेडरूम में अर्दी कलर्स करने हैं, ब्राउन शेड्स करने हैं और कॉम्बिनेशन में शेड्स करने हैं। फिर आपने यह देखना है कि सोते वक्त आपका सर जो है साउथ की दिशा में होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बेड के अंदर आपने पुराना सामान नहीं रखना है। दोस्तों, कई बार हम मैले कपड़े अपने बेड में रख देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको उपाय देने जा रहा हूं, इसे आप टिप ऑफ द डे भी समझ सकते हैं। अपने बेडरूम में आप दूसरे लोगों को कम से कम इनवाइट करें, क्योंकि बाहर के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, फ्रेंड्स अगर आपके बेडरूम में आते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज को लेकर के आते हैं। आपको उनकी एनर्जीज का कोई भी अंदाजा नहीं है। एंड स्पेशली उन लोगों को आपने अपने बेड के ऊपर नहीं बैठने देना है। जी। सर नमस्कार। नमस्कार राजेश, वेलकम। सर मैं ना मुहूर्त करवाया था अप्रैल 2011 में। ओके। तो उसके बाद मकान बन नहीं पा रहा मेरा। उसके बाद मकान बन नहीं पा रहा। देखिए, कई बारी क्या होता है कि हम मुहूर्त को सही समय पर नहीं करवाते हैं, यानी कि मुहूर्त का नाम ही एक अच्छा समय है। तो आपने किसी अच्छे ब्राह्मण को कंसल्ट करना चाहिए था कि किस जगह पे मुहूर्त करना है, किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए था। अगर आपने नींव को सही जगह पर नहीं रखा, जब भी हम घर बना रहे हैं हम डायरेक्शन देख करके कंपास से नॉर्थ ईस्ट में नींव रखते हैं और नींव में कई प्रकार का सामान रखा जाता है। हमारे वास्तु पुरुष को प्रसन्न करने के लिए, हमारे उस भूमि पर रह रहे कई प्राणियों को, कई एंजल्स को, आसपास के देवी देवताओं को, हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए नींव में कई प्रकार का सामान रखते हैं ताकि वह बिल्कुल सेफ रह सके। तो आपने नींव पूजन अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं कराया है तब यह गलत है। आप नींव पूजन को भूमि पूजन के रूप में दोबारा करवा सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर हमारा घर दक्षिण साइड पे है और हमारे घर के सभी बीमार रहते हैं और पैसा टिकता नहीं है और कोई कामयाब नहीं हो पाता। बेटा, यही सब 3 प्रॉब्लम सब किसी को होती हैं कि हम बीमार रहते हैं, पैसा टिकता नहीं है। सबसे पहले मैं यही कहता हूं कि जो हमारी 4 दीवारी होती है उससे ऊपर उठ करके हमने वास्तु को अप्लाई करना है। कभी भी ये नहीं कहना कि हम प्रॉब्लम में हैं। सुबह उठते ही आपने सबसे पहले बोलना है कि हम बहुत वेल्दी हैं, हम एकदम हेल्दी हैं। और अगर आप 7 बारी सोते समय भी यह बोलोगे और सो जाओगे बोलते बोलते, तब आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आवाज से बहुत यंग लग रहे हैं, सो इसीलिए आप एफर्मेशंस यूज करें, कॉन्फिडेंस, विल पावर को भी इंक्रीज करें। उसके साथ साथ अगर आप वास्तु अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। कभी भी नॉर्थ की डायरेक्शन को भारी नहीं करना, नॉर्थ ईस्ट को भी आपने हल्का रखना है, साफ सुथरा रखना है, क्योंकि यहां से एनर्जीज आती हैं तो बीमारी आपके घर में नहीं रहेगी। जो भी पैसा आप स्टोर करते हैं घर में, उसे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में स्टोर करें। जी। वास्तु की जानकारी और पॉजिटिव वर्ड्स दोनों मिलकर आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं, ये डॉक्टर साहब का कहना है।